हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, ब्रीथ को ऐसे भी 3 भाग में पढ़ेंगे हम लोग। पहले देख रहे हैं ब्रीथ की एरिया वाइज, उसके बाद हम लोग देखेंगे एंगल वाइज, उसके बाद लास्ट में देखेंगे हम लोग उनके परिमाप क्षेत्रफल के आधार पर कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ जो है एक निश्चित बिंदु से खींचा गया एक आकृति है जो स्थिर बिंदु को चारों तरफ समान दूरी पर खींची होती है। इनको देखेंगे तो हम बीच वाले बिंदु को स्थिर बिंदु कहते हैं, केंद्र बिंदु कहते हैं। बीच का जो क्षेत्रफल होता है उसके अभ्यंतर या इंटीरियर एरिया कहते हैं। और जो पूरा सर्किल होता है वह ब्रीथ होता है, या उन्हीं को पूरा जो सर्किल घेरा होता है उसको हम परिधि भी कहते हैं। अब देखते हैं ब्रीथ कुछ एग्जाम्पल, जैसे चूड़ी देखते हैं, साइकिल के टायर देखते हैं। ये सब क्या होता है, ब्रीथ के आकार के होते हैं। तो ये सब ब्रीथ के आकार के होते हैं। ब्रीथ में सबसे पहले देखते हैं कि इनको किन किन भागों से बांटा गया है। अगर ब्रीथ को हम 2 भागों में बांटते हैं तो यह एक अर्ध ब्रीथ का निर्माण हो जाता है। ब्रीथ को 2 भागों में बांटने वाला जो रेखा है इसमें क्या है, डायमीटर जीवा है, जो ब्रीथ के 2 भागों में बढ़ता है। यह ब्रीथ का सबसे बड़ा क्या है, व्यास है, इसी को बोलते हैं। दूसरा एक जीवा ये है, पी क्यू खींचा गया है। दोनों जीवा ही बोला जाता है, लेकिन ये डायमीटर व्यास है, ब्रीथ का सबसे बड़ा व्यास से बोला जाता है। इनको सबसे ब्रीथ का सबसे बड़ा जीवा को डायमीटर व्यास होता है। यहाँ केंद्र से जो हम खींचे हैं रेखा केंद्र है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है दोनों बराबर होती है। यहाँ से यहाँ तक डी होता है और त्रिज्या है। इसलिए कहा जाता है कि जो त्रिज्या होती है जो डी की आधी होती है। जो त्रिज्या का मान होता है D/2 होता है। तो हम देखते हैं ब्रीथ का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इनकी क्षेत्रफल क्या, जो एरिया का टोटल इंटीरियर एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका सूत्र होता है ब्रीथ का क्षेत्रफल बराबर πr²। पाई का तो मान हमेशा 22/7 माना जाता है, और जहाँ तक ना कहा जाए और जहाँ उसका वैल्यू वहाँ कंडीशन दिया जाएगा वहाँ भी माना जाएगा 3.14। तो आपको ये वैल्यू का यूज करना है। फॉर एग्जांपल r बराबर इतने cm है, तो एरिया ऑफ सर्कल πr² 22/7, 14 × 14, 14 से 2 कट गया, 7 × 14। अब दोनों से इसे गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था ब्रीथ की परिधि क्या होता है। जो ये पूरा ब्रीथ हो गया, यही उनकी परिधि होती है। परिधि का मतलब होता है कि पूरी उनकी लंबाई को जोड़ दिया जाता है। जैसे एक तार ले लीजिए, इसको आप पूरा को एक यहाँ पर लंबा तार ले लेंगे, अगर उसको पूरा का सही से अगर खींचेंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये पूरा लंबाई हो गया। ब्रीथ की परिधि क्या है, लंबाई होता है कि टोटल मैंने कि उस सर्कल एरिया में दिया होता है, इसलिए उनको हम इस तरह से गिनते, इसलिए उसको लंबाई में गिनती की जा सकती है। जैसे हम शुरू में आपको मेन पृष्ठ पर दिए थे, 2-4 फिगर दिए थे, उन्हीं आकृति में दर्शाने के लिए दिए थे, आपको समझाने के लिए। आप देखिएगा फिर वीडियो भर होने के बाद। तो ब्रीथ की परिधि बराबर 2πr होता है। संपूर्ण ब्रीथ की परिधि उसकी लंबाई होती है, उसे ब्रीथ की परिधि कहते हैं। जैसे तार की एग्जांपल ले लीजिए। मकान बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको चारों ओर से घेर देते हैं। जब तार को चारों ओर से घेर देते हैं, कि घेरा बना देते हैं, तो क्या होता है, ब्रीथ की परिधि होता है। इस आधार पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। ब्रीथ का त्रिज्या 14 cm है, तो परिधि क्या होगा। ब्रीथ की परिधि पर 2πr होता है।
तो 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 गुना 14, 2 कट गया, 22 गुना 24 गुना 88 cm हो गया। अब हम लोग देखते हैं वृत्त की जो 2 भाग में बांटते हैं, जो डायमीटर इसका 2 भाग में बढ़ता है, अर्धवृत्त का निर्माण होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों को मिला देंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा, होल सर्कल बन जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²/2। टोटल क्षेत्रफल तो πr² होता है, लेकिन आधा इसको करेंगे तो जैसे 10 का आधा क्या होगा 5 होगा, तो उसी पर इसका आधा 2 से भाग दे देंगे। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, r × π+2 होता है। ये एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 cm है, तो उनकी परिधि क्या होगी। तो आप इस सूत्र के यूज करिए या डायरेक्ट इसको r है, r हो गया 22/7 + 2 को हल करेंगे तो 36r/7 आएगा। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम ट्रिक बोलते हैं, यानी इसी का कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। अर्धवृत्त की परिधि पर कितना 36r/7, तो 36r गुने 14/2 7, 7 गुना 14, 36 में अब गुना कर देंगे तो कितने 72 हो जाएगा, तो 72 cm हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से वृत्त की अर्धवृत्त की परिधि को निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये छाला या वलय बोला जाता है। हम लोग इनको ज्योग्राफी में फिजिक्स में पढ़े हैं, जो स्प्रिंग की तरह लगातार होते रहते हैं। जैसे इसका ऐसा एक गोला, एगो ऐसा गोला हो गया, एक ऐसा गोला हो गया, एक ऐसा गोला, तो इसी आकार के होते हैं, स्प्रिंग के आकार के। जैसे स्प्रिंग हम लोग देखे होंगे साइकिल के जब कुछ खिलौना में लगा होता है, तो उसी आकार में रहता है, आकार में रहता है। छाला या वलय का क्षेत्रफल इसे बोलते हैं। तो इसको हम सूत्र होता है कि एक को आंतरिक त्रिज्या होता है, छोटा होता है, एक बाहरी त्रिज्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। तो बाहरी त्रिज्या का क्षेत्रफल इतना, जब π बड़ा r² माइनस छोटा r²। तो इसको हम कॉमन लेके बनाएंगे, तो पाई के कॉमन लेंगे, r² माइनस बड़ा r² माइनस छोटा r²। फिर ऐसे लिखेंगे तो ई r² तो कॉमन है ही, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला by टूटता है। तो a + b × a - b, चूँकि a² माइनस b² बराबर a + b × a - b। इस आधार पर हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर इसको याद नहीं होता, इस फॉर्मूला को अगर आपको याद होगा तो तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत सरल हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, एक वृत्ताकार घास के मैदान का बाहरी त्रिज्या 4 cm और आंतरिक वलय की त्रिज्या 3 cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो बाहरी त्रिज्या बड़ा R हो गया 4 cm, छोटा r हो गया 3 cm, तो वलय का क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है। तो π × r बड़ा प्लस छोटा r इंटू बड़ा r माइनस छोटा r। तो पाई के मानेंगे 22/7, बड़ा r के 4 दिया है, छोटा r के 3, बड़ा r के 4 माइनस छोटा r के 3। तो 22/7 हो गया, 4 + 3 7, और 4 - 3 1। तो 7 से 7 कट गया, 22 1 से गुना कर दिया, 22 cm² आ जाएगा। इस प्रकार से वीडियो को हम आगे भी बढ़ाएंगे, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि इसमें कुछ सुधार करना है तो हम करेंगे। कुछ सजेशन दीजिए, कोई दूसरा टॉपिक का वीडियो बनाना है तो आप बताइए उसको, किसी विषय पे, तो उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे उत्साह बढ़ाइए आप लोग, थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए। केवल देख के वीडियो छोड़ देते हैं, क्या बात है आप लोग, उसके बारे में बताइए। जहाँ गलती है उसको हम सुधार करेंगे, जो भी गलतियाँ होगी हम सुधार करेंगे। विशेषकर उस बच्चों के लिए हम बना रहे हैं वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं, उसी बच्चों के लिए विशेष कर रहे हैं जो 9th और 10th के बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के जो लड़के बच्चे हैं हिंदी मीडियम वाले, सिर्फ बना रहे हैं। जो कोरोना वायरस के चलते उनकी क्लास पूरी नहीं हो, पढ़ाई सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, जिसके ध्यान में रखकर वीडियो बनाया जा रहा है। और वीडियो बहुत अच्छी लग रही तो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।